प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। श्री ओसवाल जैन उच्च माध्यमिक विद्यालय अलवर में हिंदी अनिवार्य लाइव क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत। आज हम कक्षा 11 में संकलित पाठ कबीर के पद पढ़ने जा रहे हैं। सर्वप्रथम हम कबीर का जीवन परिचय और साहित्यिक परिचय यहाँ देख रहे हैं। इनका जन्म सन 1398 वाराणसी के पास लहरतारा उत्तर प्रदेश। प्रमुख रचनाएं बीजक, जिसके 3 भाग हैं, साखी, शबद एवं रमेनी। आपकी मृत्यु के बारे में बताते हैं कि सन 1518 में बस्ती के निकट मगहर में आपकी मृत्यु हुई थी। कबीर भक्ति काल की निर्गुण भक्ति धारा के ज्ञान मार्गी शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं। वे अपनी बात को साफ एवं दो टूक शब्दों में प्रभावी ढंग से कह देने के हिमायती थे। बन पड़े तो सीधे सीधे, नहीं तो दरेरा देकर, अर्थात यदि किसी भी बात को उन्होंने बताया है तो सीधे सीधे व्यक्त किया है। यदि फिर भी कोई समझ में नहीं आता, उनको उदाहरण देकर के विभिन्न तरीकों से समझाने का प्रयास किया है कबीर ने। इसलिए कबीर को हजारी प्रसाद द्विवेदी ने वाणी का डिक्टेटर कहा है, यानी वाणी का तानाशाह। अर्थात इनकी वाणी के बारे में यदि हम देखें तो ये कहा जाता है कि ये एक घुमक्कड़ प्रजाति के होने के कारण, यानी हमेशा ये घूमते रहते थे, तो जहाँ भी ये जाते वहाँ की भाषा के शब्दों का प्रयोग इनकी भाषा में मिलना या होना स्वाभाविक था। इसलिए इनकी भाषा खिचड़ी भाषा हो गई, यानी कि उसमें विभिन्न भाषाओं के शब्दों का समायोजन हुआ। तो यही कारण है इनकी भाषा को खिचड़ी भाषा के नाम से या सदुकड़ी भाषा के नाम से भी जानते हैं। कबीर के जीवन के बारे में अनेक किंवदंतियाँ प्रचलित हैं। इन्होंने अपनी विभिन्न कविताओं में खुद को काशी का जुला कहा है। कबीर के विधिवत साक्षर होने का कोई प्रमाण नहीं मिलता। मसी कागज छुयो नहीं, कलम गही नहीं हाथ, जैसे कबीर की पंक्तियाँ भी इसका प्रमाण देती हैं। इन्होंने देशाटन और सत्संग से ज्ञान प्राप्त किया। किताबी ज्ञान के स्थान पर आंखों देखे सत्य और अनुभव को प्रमुखता दी। इनकी रचनाओं में ना तो सिद्धों और सूफी संतों की बातों का प्रभाव भी देखने को मिलता है। वे कर्मकांड और वेद विचार के विरोधी थे तथा जाति पाति वर्ण भेद और संप्रदाय भेद के स्थान पर प्रेम, सद्भाव और समानता का समर्थन करते थे। हम कह सकते हैं कि कबीर ने विभिन्न धर्मावलंबियों के ढोंग, पाखंड, आडंबरों का पुरजोर विरोध किया। चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, सबका विरोध किया है। चूँकि उनके द्वारा जो पाखंड या आडंबर दिखाए जाते हैं, बनाए जाते हैं, उनका कबीर विरोधी रहा है। यहाँ कबीर के पहले पद में कबीर ने परमात्मा को सृष्टि के कण कण में देखा है, यानी परमात्मा कण कण में मौजूद है, ज्योति रूप में स्वीकारा है तथा उसकी व्याप्ति चराचर संसार में दिखाई है। इस व्याप्ति को अद्वैत सत्ता के रूप में देखते हुए विभिन्न उदाहरणों के द्वारा रचनात्मक अभिव्यक्ति दी है। दूसरे पद में कबीर ने बाह्य आडंबर पर प्रहार किया है। साथ ही यह भी बताया कि अधिकांश लोग अपने भीतर की ताकत को ना पहचान कर अनजाने में अवास्तविक संसार से रिश्ता बना लेते हैं और वास्तविक संसार से बेखबर रहते हैं, ऐसा कबीर का मानना है। तो इन दोनों पदों में ही दोनों अलग अलग बातों का विश्लेषण कबीर ने अपने पदों के माध्यम से किया है। दोनों पद जयदेव सिंह और वासुदेव सिंह द्वारा संकलित संपादित कबीर व्यंग्यम खंड 2 से लिए गए हैं। चलिए इनका हम देखते हैं। पहला पद, किस तरह से परमात्मा को कण कण में विद्यमान माना है कबीर ने। कबीर ये मानते हैं कि ईश्वर हर स्थान, हर जगह, हर तत्व के अंदर मौजूद है, चाहे वो सजीव है या निर्जीव। कि हम तो एक एक कर ही जाना। एक तरफ यहाँ अलग बात और बताने का प्रयास किया कि हमने तो उस एक को, अर्थात परमात्मा को एक करके ही जाना है, यानी उसको यदि हमने अनेक रूपों में स्वीकार नहीं किया, यानी यहाँ पर अद्वैतवाद की बात करते हैं कबीर इस पंक्ति में, यानी वो दो नहीं एक को स्वीकारते हैं, और वो है अलख निरंजन, यानी कि जिसका ना रंग है, ना रूप है, ना आकार है, उसे हम देख नहीं सकते, केवल और केवल उसे महसूस कर सकते हैं, आभास कर सकते हैं कि हम तो एक एक करी जाना
दो ही कहे तिन ही को दो जग जिन नाहिन पहचाना। यानी कबीर इस बात को स्पष्ट करते हैं कि दो ही कहे, यानी जो इनको दो कहते हैं, तिन ही को दो जग, उनके लिए ही दो जग है, यानी कि नरक है। जिन नाहिन पहचाना, जिन्होंने इसको नहीं पहचाना। कहने का तात्पर्य है कि कबीर ये कहना चाहते हैं कि जिन्होंने एक को नहीं पहचाना, जो दो को पहचानते हैं, दो को मानते हैं, यानी द्वैतवादी हैं, यानी ईश्वर के विभिन्न रूपों को स्वीकार करते हैं, उनके लिए वो नरक के समान है। मेरे लिए नहीं, मैं तो ईश्वर के एक रूप को ही जानता हूँ और उसी को ही मैंने माना है। फिर देखिए अगली पंक्ति में वो कैसे कहते हैं इस बात को, वो कण कण में मौजूद है। विभिन्न उदाहरणों के माध्यम से हमें समझाने का प्रयास किया कबीर ने कि एक ही पवन, एक ही पानी, एक ही ज्योत समाना, एक ही खाक गड़े सब भांडे, एक ही कोहरा शाना। कितना अच्छा उदाहरण देकर कबीर बताना चाहता है कि हमारा जो शरीर है ये 5 तत्वों से मिलकर बना है। क्या हम जानते हैं कि क्षिति जल पावक गगन समीरा, 5 तत्व मिल बना शरीरा। ये 5 तत्व हमारे शरीर का निर्माण करते हैं और इन 5 तत्वों में हर एक प्राणी तत्व के अंदर ये 5 तत्व जो मौजूद है वो सब में समान है। सब में ही पवन है, सब में ही पानी है, ज्योति भी है, सबके अंदर प्रकाश भी है, यानी अग्नि भी है। और एक ही खाक गढ़े सब भांडे, यानी ये सब जो निर्मित हुए हैं वो सब एक ही पात्र में, एक ही सांचे में ढाले गए। एक ही कोहरा साना, और एक ही मिट्टी से बने हुए, एक ही कुम्हार के द्वारा बनाए गए हैं। यानी जब कोई कुम्हार बर्तन बनाता है तो वो सांचे में जैसे सांचे में डालता है वैसे ही पात्र तैयार हो जाता है। तो एक ही मिट्टी कुम्हार के द्वारा प्रयोग में लाई गई होती है, वो सांचे के हिसाब से अलग अलग रूप धारण कर लेती है। तो ऐसे ही ये भी सब एक ही मिट्टी के बनाए गए, एक ही कुम्हार के द्वारा बनाए गए हैं उस परमात्मा के द्वारा। और सब में वही पानी है, वही मिट्टी है, वही प्रकाश है, वही पवन है, वही आकाश है। यानी सारे के सारे तत्व वही सम्मिलित किए गए हैं, तब उसका निर्माण हुआ है। तो इनको हम अलग कैसे करें? ये तो है तो वही एक ही तत्व जिसको निर्माण करने वाला है। खैर आगे कभी कहते हैं कि एक जैसे बाड़ी काष्ट काटे अग्नि न काटे कोय, सब घटे अंतर तो ही व्यापक धरे स्वरूपे सोए। कबीरदास जी कहते हैं कि जिस प्रकार से बाढ़ी बोलते, बढ़ई को, बढ़ई का मतलब खाती, जो लकड़ी का काम करता है, कारपेंटर। काष्ट ही काटे, नहीं काष्ट माने लकड़ी को काटता है। अग्नि न काटे कोय, यानी कि लकड़ी के, एक लकड़ी के वो चाहे खाती या जिसे अपन कारीगर कहते हैं, या लकड़ी का काम करने वाला जो होता है यानी कि कारपेंटर, वो अपने लकड़ी के कितने ही टुकड़े करे, लेकिन प्रत्येक लकड़ी के अंदर विद्यमान अग्नि को कभी वो क्या काट सकता है? अर्थात नहीं। यानी छोटे से छोटे टुकड़े में भी अग्नि तत्व मौजूद है, तो हम उसको अग्नि को लकड़ी से अलग नहीं कर सकते। तो वही स्थिति कबीर कहता है कि सब घट अंतर तू ही व्यापक। इसी प्रकार से प्रत्येक घट के अंदर, प्रत्येक हृदय के अंदर, प्रत्येक जीव मात्र के अंदर तुम ही विराजमान हो। धरे स्वरूपे सोई, चाहे वो कोई भी स्वरूप धारण किया हुआ हो, यानी किसी भी स्वरूप को आपने धारण किया हो, उस प्रत्येक तत्व के अंतर्गत परमात्मा तत्व मौजूद है। जिस प्रकार से लकड़ी को काटने पर कितने ही टुकड़े कर लिए जाएं, लेकिन छोटे से छोटे टुकड़े में भी उस अग्नि तत्व मौजूद होता है, ऐसे उस अग्नि की भांति आप भी चराचर प्रत्येक तत्व के अंतर्गत आप मौजूद हो। ये कबीर का मानना है। आगे हमको वो सलाह देते हैं, अपने जीवन को उत्तम बनाने का एक मार्ग प्रशस्त करते हैं कबीर कि माया देख के जगत लुभाना, काहिर नर गरबाना। एक संदेश भी हमें मान सकते हैं इनका, कबीर का, कि माया को देखकर ये संसार उसकी तरह लुभ जाता है, मुड़ जाता है, माया की तरफ आकर्षित हो जाता है। काहिर नर गरबाना, हे मनुष्य तुम क्यों गर्व कर रहे हो, क्यों झूठे घमंड में फंस रहे हो। कबीर ने माया को बहुत बड़ा एक आकर्षक तत्व बताया जो हर किसी को अपनी ओर खींचता है। इसके लिए उदाहरण भी दिया है कि माया दीपक नर पतंग भ्रमि भ्रमि वे पड़ंत, कहे कबीर गुर ज्ञान ते एक आध उबरंत। आप देख रहे हैं इस समय रात्रि के समय पर कोई दीपक जलता है, कितने पतंगे, कितने कीड़े उस पर जाकर के टकराते हैं और अपने प्राणों को न्यौछावर कर देते हैं। मनुष्य का भी वही हाल है। कहीं माया देखने दो, उसके ऊपर झपट्टा मार के दौड़ते गिरते हैं, माया के पीछे दौड़े चले जाते हैं और अंततः उनका ह्रास इसी तरह होता है जैसे दीपक के ऊपर गिरने वाले पतंगे का, कीट का। वो कीड़ा जो दीपक पर प्यार करता है उसके ऊपर जाता है और उसको अपने प्राणों की आहुति देता है। कबीर कहते हैं कोई बिरला ही एक आदि कोई वैसा ज्ञानी पुरुष कोई पहुँचेगा जो माया के चक्कर में पड़ने के बाद उसका नाश नहीं हो, अपितु उसका बच जाए। वो हजारों में सैकड़ों में कोई एक ही होता है।
कि माया देख के जगत लुभाना, काहिर नर गरबाना, निर्भय भया कछु नहीं व्यापे, कहे कबीर दीवाना। कबीरदास जी कहते हैं कि मैं तो निर्भय भया, भय से रहित हो गया, कछु नहीं व्यापे, मुझे तो कोई भी समस्या नहीं है, कहे कबीर दीवाना। दीवाना कबीर इस बात को कहता है कि मुझे तो निर्भय हो गया, यानी भय से रहित हो गया, चूँकि मैं माया के पीछे नहीं दौड़ा, मैं माया के मोह में आकर्षित नहीं हुआ, इसलिए मुझे कोई भय नहीं हुआ। और जिनके पास माया है उनको तो बहुत बड़ा भय है, कहीं चोर चोरी करके ना ले जाए, कहीं डांका डल जाए, कोई लूट ले, माया के चक्कर में कोई मुझे ही मार दे, है कितने सारे संकट उसके सामने जीवन में पैदा हो जाते हैं, कितना भय हो जाता है। अरे जिसके पास माया है ही नहीं, उसका कोई क्या बिगाड़ेगा, वो चाहे खुले में सोए चाहे जंगल में घूमे। पैसे वाले तो 7 तालों के अंदर बंद होकर के तब सोते हैं, उनको फिर भी नींद नहीं आती, पता नहीं कहाँ से कौन कैसा कोई अटैक हो जाए। तो यह अब हम चीज़ देखते हैं, यानी माया ही इन सारी समस्याओं को पैदा करने वाला एक मात्र साधन कह सकते हैं। तो कबीर कहता है मैं तो इससे दूर हूँ, मुझे इनसे कोई मतलब नहीं है, ना इसलिए ये नहीं है तो मेरे अंदर घमंड भी नहीं है, और घमंड भी नहीं है तो मेरे अंदर भय भी नहीं है, क्योंकि ये सब कुछ चीज़ जो अवगुण है वो अवगुण हमसे दूर है। कि निर्भय भया कछु नहीं व्यापे, कहे कबीर दीवाना। तो इस तरह से आपका ये पहला पद आपको समाप्त होता है। आपको लाइव क्लासेस के अंदर भी मैंने इसको समझाया था, लेकिन इसकी वीडियो भी मैं आपके लिए भेज रहा हूँ। अगले पद को अगले वीडियो में पढ़ेंगे, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।